So by now that we are talking about Tata Motors and EV, so let's also talk about JLR. I mean, how do you look at JLR and its plans for electrification, the reimagined roadmap? So tell us more about that. ऑल राइट। जब भी टाटा मोटर्स की हम बात करते हैं तो जेएलआर का नाम ना आए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि टाटा मोटर्स का जो रेवेन्यू है, और ये नंबर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इट इज समवेयर अराउंड 3 लाख करोड़ पर एनम। और उसमें भी बात ये है कि जो अब तो डेटा थोड़ा चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, नहीं तो 78% जो रेवेन्यू आता है वो जेएलआर से ही आता है। वो अब जाके, चूंकि हमने पीवी की बात की, ईवी की बात की, और सीवी में भी काफी मतलब ग्रोथ देखा गया है, तो अब डिपेंडेंसी थोड़ा कम हुआ है। तो अभी भी 70% रेवेन्यू जो टाटा मोटर्स का आ रहा है वो जेएलआर से आ रहा है, राइट? क्योंकि वो लग्जरी सेगमेंट है, तो हाई एंड्स गाड़ियां बनाती है, तो ऑब्वियसली प्राइसेस आर वेरी हाई। ऑल राइट। सो यू टॉक्ड अबाउट री इमेजिन स्ट्रैटेजी। ऑल राइट। तो अब इसमें क्या है कि मैं एक डेटा से स्टार्ट करता हूं कि आज से कुछ टाइम पहले आप जब जेएलआर के ब्रेक इवन यूनिट्स की बात करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो कहीं 6 लाख से 6.5 लाख यूनिट्स के बीच में हुआ करता था। भैया, can you explain that break even thing that you're talking about? बिल्कुल, ब्रेक इवन, जब भी हम ब्रेक इवन यूनिट्स की बात करें या ब्रेक इवन किसी भी चीज में बात करें, कॉस्ट में, रेवेन्यू में, तो एक्चुअली ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि आपको कितना यूनिट प्रोड्यूस करना होगा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आने के लिए। तो इट मींस अगर जेएलआर 6 लाख गाड़ियां, अगर एक ऑब्वियसली वो जो भी उसका मिक्स पोर्टफोलियो है जैगवार लैंड रोवर का मिला के, तो उस टाइम पे, आज से कुछ टाइम पहले, कुछ ईयर्स पहले, इट वो समवेयर अराउंड 6 लाख यूनिट टू 6.5 लाख यूनिट, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था ब्रेक इवन पे आने के लिए। अब आप वो नंबर देखेंगे तो इट इज समवेयर अराउंड 3.5 लाख। इसका मतलब क्या है कि उस री इमेजिन स्ट्रैटेजी में सबसे पहला जो काम था इनके आगे, वो था अननेसेसरी का जो बहुत ही ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह एंड अदर कॉस्ट भी, उसको एलिमिनेट करना। ऑब्वियसली आप कॉस्ट रिड्यूस करोगे तो आपका ब्रेक इवन नंबर वैसे ही कम हो जाएगा ना, और आप देख रहे हो कि वो ऑलमोस्ट आधा हो गया है, राइट? ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है अपने आप में। ऑल राइट। मार्जिन की बात करें हम, तो हाई एंड का अभी कुछ टाइम पहले ही जेएलआर ने न्यू रेंज रोवर लॉन्च किया है, और अभी रिसेंटली 10 दिन भी नहीं हुआ है, न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट लॉन्च किया है। दूसरी तरफ अगर हम जैगवार की बात करते हैं, तो कहा जा रहा है कि जैगवार को कंप्लीट हाइबरनेशन में रखा गया है। इसका मतलब है काफी टाइम से हम जैगवार की तरफ से कोई भी लॉन्चेस नहीं देख रहे हैं। इसके पीछे वजह है क्योंकि जेएलआर के पास एक टारगेट है, कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑफ जैगवार ब्रांड बाय 2025। यानी कि 2 साल बाद आप देखोगे कि जैगवार की तरफ से जो भी लॉन्चेस होंगे वो कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होंगे। यानी कि दे आर वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म नोन एज द पैंथेरा। पैंथेरा वही जैगवार जीनस का ही नाम है, तो उस पे एक बहुत ही हाई एंड गाड़ियां बनाएंगे, और कहा जा रहा है इसका कंपटीशन हो सकता है तो लैम्बोर्गिनी टाइप की गाड़ियों से हो, राइट? तो इट मींस दे आर वर्किंग ऑन दैट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ जैगवार ब्रांड। और 2030 तक लैंड रोवर ब्रांड की भी जितनी गाड़ियां, जो भी मॉडल्स अवेलेबल होंगी मार्केट में, along with ICE engines, they will also be available in electric vehicles as well. So these are the plans for electrification। और 2039 तक ये माना जा रहा है कि वो कंप्लीट इलेक्ट्रीफाई करना चाह रहे हैं अपने सारे मॉडल्स को। ऑल राइट। तो इस स्ट्रेटजी की तरफ और क्या काम हो रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, अननेसेसरी के कॉस्ट रिडक्शन, जिसकी वजह से ब्रेक इवन कम हुआ है काफी ज्यादा। आप देखोगे कि हमने और भी बातें की इवन टाटा मोटर्स के डोमेस्टिक बिजनेस में, तो हमने देखा कि दे आर मतलब ऑलवेज रिपोर्टिंग लाइक हर क्वार्टर में लॉस लॉस लॉस, बट उसके कई सारे वजह थे, वो भी हमने डिस्कस किए। बट आप दूसरी तरफ देखोगे फ्री कैश फ्लो जनरेशन, वो जेएलआर अच्छा खासा कर रहा है। और जो भी मैंने अभी कुछ मॉडल्स के जो नाम लिए हैं, न्यू रेंज रोवर के या न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट्स के, ये बेस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं हमारे जेएलआर के। और यही नहीं, आप अभी ये जैसे ही ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आपको मैं एक नंबर देता हूं, जैगवार के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स पेंडिंग है,
1,68,000 यूनिट्स पेंडिंग ऑर्डर इज देयर। उसमें से जो ये न्यू लॉन्च है, जो हाई मार्जिन एंड गाड़ियां हैं, 40,000 के ऊपर तो न्यू रेंज रोवर की डिमांड पड़ी है। डिफेंडर वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मॉडल, सेम गोज विद दैट एज वेल। सिमिलरली अभी जो स्पोर्ट लॉन्च हुआ है, ये भी इसकी बेस्ट सेलिंग यूनिट्स मानी जाती है। सो इन टोटालिटी अगर आप देखते हो, तो ये जो JLR का कंट्रीब्यूशन है टाटा मोटर्स में, ये आने वाले टाइम में और बढ़ता जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। 3.5 लाख पे हमारा ब्रेक इवन आ गया है। तो अब उसके ऊपर ऑब्वियसली बात है कि जो भी और जितने इसके पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स हैं, सारे अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। अभी तो जैगवार आई पेस, जैगवार आई पेस एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जो जैगवार ने लॉन्च किया, इतने सारे प्राइजेस उसको मिले हैं हर मामले में, डिजाइनिंग के मामले में, एवरीथिंग। और वो आने वाले टाइम में हो सकता है वो भी एक बेस्ट सेलिंग मॉडल हो। जितना पोटेंशियल है उसमें, वो उसने अभी अचीव नहीं किया है, बट इट्स इन द प्रोसेस, इट विल बी डूइंग दैट, राइट। सो तभी हम JLR को कैश काउ भी कहते हैं टाटा मोटर्स का, ठीक है। तो ये आपने देखा कि इनके इलेक्ट्रिक प्लान्स 2025 बस आने वाला है। जैगवार विल बी कमिंग आउट, हो सकता है बहुत सरप्राइज ही कर दे सबको। पैंथेरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। सिमिलरली लैंड रोवर के लिए इन लोगों ने 2 प्लेटफॉर्म तैयार किए, एक तो तैयार भी हो गया जिसे हम कहते हैं MLA प्लेटफॉर्म, और दूसरा जो वर्क किया जा रहा है दैट इज EMA, जो कि स्पेशली किसके लिए होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, लैंड रोवर सेगमेंट्स की गाड़ियों के लिए, और जैगवार के लिए पैंथेरा इज देयर। सो इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी काम किया जा रहा है, री इमेजिन स्ट्रेटेजी की तरफ जो है हमें कॉस्ट रिड्यूस करना, क्योंकि उनका एक ये भी टारगेट है कि 2024 तक हमें नेट ऑटो डेट फ्री होना है। तो उसके डायरेक्शन में बिल्कुल काम किया जा रहा है। सो वंस अगेन आई विल से, व्हाई नॉट टाटा मोटर्स। Okay, भैया, so you mentioned semiconductor chip shortage. So भैया, is it a big worry? Like, how do you see it 5 years down the line or 10 years down the line? ऑल राइट, ये जो देखो, ये जो सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज की प्रॉब्लम आई है, ये एक्चुअली एक्सटर्नल फैक्टर है, ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। और ये नहीं कि JLR या टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक बिजनेस इंपैक्ट हुआ है। टाटा मोटर्स ने तो फिर भी काफी अच्छी तरह से इस प्रॉब्लम से डील किया है, काफी चेंजेस लाके, री इंजीनियरिंग करके, ओपन मार्केट से खरीद के। आप और ऑटोमोबाइल कंपनी को देखेंगे तो उनकी तो टाटा मोटर्स और JLR से कई गुना ज्यादा हालत खराब है। इसके पीछे कई सारी वजह, मैंने आपको बोला कोविड की वजह से डिस्ट्रप्शन आया। जैसे ही कोविड का प्रॉब्लम थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि वहां से भी काफी सारे उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सेमीकंडक्टर चिप के, वो वहां से सप्लाई होते हैं। वो प्रॉब्लम फिर दोबारा चाइना में लॉकडाउन लग गया अभी रिसेंटली, फिर वो संघाई 2-3 महीने तक पूरा कंप्लीट लॉकडाउन में रहा है, अब जाके धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है। तो अब देखो होगा क्या कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनी थी वो तो अपना काम धीरे धीरे शुरू कर रही है, बट ये जो प्रॉब्लम आई बीच में पूरी दुनिया में, इतना ज्यादा डिमांड, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन लगा तो इस इलेक्ट्रॉनिक चिप की डिमांड बहुत आसमान छू गई। रीजन बीइंग, हर किसी को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए, आपको फोन चाहिए, तो वो कंडक्टर चिप तो हर किसी में लगता है ना। तो डिमांड बिल्कुल मतलब स्काई रॉकेटेड, और वो तैयार नहीं थे प्रोड्यूसर्स, तो फिर वो शॉर्टेज हो गया। फिर धीरे धीरे ऑटोमोबाइल कंपनी की भी डिमांड बढ़ती गई, क्योंकि आप जितना फीचर्स ऐड करते जाते हो अपने गाड़ियों में, आपको, क्योंकि आप देखो ना, हर कुछ तो ऑटोमेटिक हो गया है, सब कुछ सॉफ्टवेयर से ही तो ड्रिवन है, तो यू विल बी नीडिंग दैट सेमीकंडक्टर चिप फॉर दैट पर्पसेस, राइट। तो यानी कि बहुत सारे न्यू प्लेयर भी इधर इसमें एंट्री कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, टाटा इज ऑल्सो, टाटा सन्स आई वुड से, also exploring the opportunity to enter into the segment। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और ये प्रॉब्लम, जहां तक मैं सारी जो भी अभी सिनेरियो या सिचुएशन अवेलेबल है हमारे सामने, तो अगर चीजें यहां से भी नॉर्मलाइज होना शुरू होती हैं, तो मुझे लगता है 6 महीने से साल भर में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आप 5 से 7 साल की बात करें, हमने इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की, स्ट्रैटेजी की बात की, प्लान्स की बात की, तो वी आर वेरी मच डाउन द लाइन, मतलब हम वी आर ऑन ट्रैक, आई वुड से। हाँ, फिर अगर देखिए एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो तो किसी के भी कंट्रोल में नहीं, बट हमें ये देखना होता है कि विद इन द कंपनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो विद इन द कंपनी तो सारी चीज इंप्रूव हो रही है, जो कुछ भी उन्होंने कहा है, जो प्लान्स है,
those are supported by their action. So again, Why not Tata why Motors? not Tata Motors?